गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है, हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। न्यू सिलेबस पीसीआई के अकॉर्डिंग ये कैसा पेपर आता है। तो ये पेपर 3 घंटे का होता है। ये पेपर जो है 3 घंटे का होता है, 80 नंबर का होता है। ये 3 भागों में बटा होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो पहले क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर द फॉलोइंग। लिमिट टेस्ट के बारे में आपको लिखना है, आयरन या आर्सेनिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, और डिस्कस अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड और स्टैंडर्डाइजेशन लिखना है पोटेशियम परमैंगनेट का, इसके अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। हेमेटेनिक्स, टॉपिकल एजेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, राइट ए नोट ऑन सलाइन कैथार्टिक। इन पे शॉर्ट नोट लिखने हैं। नेक्स्ट एंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे पायरोल है हेट्रोसाइक्लिक का एग्जाम्पल है। क्लासिफिकेशन करना है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे हो गया, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड हो गया, है ना, और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गई, इनका क्लासिफिकेशन हो गया। और अगर किसी रिंग में जैसे ऑक्सीजन पाया जाए या नाइट्रोजन पाया जाए तो वो जो साइकिल है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि राइट ए केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। इनके जो ड्रग्स दी हुई हैं इनके क्या है केमिकल स्ट्रक्चर लिखने हैं। जैसे कि पहला है पैरासीटामोल, दूसरा है INS, तीसरा है डेप्सोन में मेटफॉर्मिन है, फिर फिनोबार्बिटॉल है, इमिप्रामिन है, डोपामीन है। ये ड्रग हैं जिनका क्या है स्ट्रक्चर लिखना है। और नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन है, राइट एनी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ द एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। जो जिसमें ड्रग जैसे क्लोराम्फेनिकॉल है, इंसुलिन है, एस्पिरिन है, सल्फासिटामाइड है, साइक्लोफॉस्फामाइड है, डाइजीपाम है, साइक्लोवेर है, इनके क्या लिखने हैं स्टोरेज कंडीशन और स्टेबिलिटी के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द पॉपुलर ब्रांड नेम एंड यूजेज। ब्रांड नेम और यूजेज लिखना है, ड्रग का यूजेज लिखना है इनका ड्रग का। जैसे आइसोबारबाइड है, सल्फासिटामाइड है, प्रोपेनोलॉल है, डाइक्लोफिनेक है, ऑफ्लॉक्सासिन है, रिफेम्पिसिन है, रेमडेसिविर है, क्लोरप्रोमाजिन है। तो इनके सबके क्या लिखने हैं आपको ब्रांड नेम लिखने हैं ड्रग के। नेक्स्ट हम स्लाइड की बात करेंगे पार्ट बी की। इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 3 डिफरेंट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल्स। इम्प्योरिटी के 3 सोर्स बताने हैं, डिफरेंट सोर्स। जैसे कि अगर मार्केट से रॉ मटेरियल लेते हैं उनसे इम्प्योरिटी हो सकती है, एडिटिव जो यूज़ करते हैं, या जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में या फिनिशिंग में ड्यूरिंग, और एनवायरनमेंट से भी आ सकता है। जिस कंडीशन में हम बना रहे हैं वहाँ से भी इम्प्योरिटी आ सकती है। तो ये इम्प्योरिटी के सोर्सेस हैं कि इम्प्योरिटी कहाँ से आ सकती है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जैसे कि सबसे पहले वेइंग स्टेप्स हम लिख सकते हैं स्टेप के बारे में, कि पहले हम लोग क्या कहते हैं सैंपल कलेक्शन करते हैं, फिर उसकी रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन के बाद उसको वो करते हैं ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसको वॉशिंग करते हैं। तो इस तरह से हम स्टेप्स लिख सकते हैं ग्रेविमेट्रिक। नेक्स्ट है, डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। कॉम्बिनेशन एंटासिड के कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। राइट ए नोट ऑन नार्कोटिक एंटागोनिस्टिक्स ड्रग के बारे में। डिस्कस ए शॉर्ट नोट ऑन अबाउट हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में भी बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। राइट द स्टोरेज कंडीशन ऑफ द एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। जैसे ऑक्सीजन, सिल्वर नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, सोडियम फ्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल, इनकी स्टोरेज कंडीशन के बारे में लिखना है। इसी तरह से एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं विद एग्जाम्पल्स देना है। 8 राइट ए ब्रीफ अबाउट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के बारे में। नेक्स्ट है 9th है
राइट व्हाट इज़ द हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, गिव एग्जांपल ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में बताना है। इसी तरह से 10th क्वेश्चन से डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, डायरेटिक्स के बारे में लिखना है, डायरेटिक्स क्या होते हैं, एनास्थेटिक्स क्या होते हैं, एंटी कन्वर्सन, डेंटल प्रोडक्ट। 11th क्वेश्चन है राइट अबाउट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में लिखना है। पार्ट सी ये लास्ट पार्ट है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जैसे ए केमिकल दैट चेंजेस द कलर इन एसिडिक और बेसिडिक मीडियम, टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के दौरान जो केमिकल होता है एसिडिक मीडियम में कुछ और देगा, बेसिक मीडियम में कुछ और देगा, तो इंडिकेटर के साथ ऐसा होता है। और कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड, एंटासिड का एग्जाम्पल कौन है, एल्केन, एल्किन का जनरल फार्मूला आपको बताना है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है फेरस सल्फेट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, फेरस सल्फेट किसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोएटम, हेट्रोएटम जैसे कि नाइट्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोएटम, नाइट्रोजन जो है हेट्रोएटम का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट, एंटीन्यूप्लास्टिक का क्लोरोक्विन फास्फेट, स्पाइरोलेक्टोन, एफिडिफ्रिन या मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट जो है एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट है। कैलपॉल किस ड्रग का ब्रांड नेम है। इसी तरह से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ये हैं और 10 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। 10 क्वेश्चन दिए गए हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये इस तरह से आपके 20 क्वेश्चंस, कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। थैंक यू वेरी मच।